महर्षि देवराहा बाबा एक ऐसे सिद्ध पुरुष सन्यासी जिनके बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। आखिर महर्षि देवराहा बाबा कौन है और आज उनकी इतनी चर्चा क्यों की जा रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि देवराहा बाबा कौन थे। भारत देश को यूं ही ऋषि मुनियों का देश नहीं कहा जाता है। भारत में ऐसे कई संत हुए जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही दिव्य संत सिद्ध पुरुष कर्मयोगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे मिलने आशीर्वाद पाने के लिए उनके आश्रम में देश विदेश से भक्तगण आते थे। देवरिया जनपद मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर मैल ग्राम सभा के दियारा में महर्षि योगीराज देवराहा बाबा का मचान और गुफा स्थित है। आखिर बाबा का आश्रम आज इतना चर्चा में क्यों है? हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह देवराहा बाबा कौन है। हम आपको बताते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर में भगवान राम की बाल अवस्था की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिनकी भविष्यवाणी आज के करीब 34 वर्ष पूर्व 1989 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि भगवान राम मंदिर आंदोलन को मेरा पूर्ण समर्थन है। आप भक्तगण परेशान न हो, राम मंदिर बहुत जल्द बनेगा और सबकी सहमत से बनेगा। राम मंदिर निर्माण में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सहमति होगी। सब मिलकर इसका निर्माण करेंगे। निर्माण में किसी तरह का विवाद नहीं होगा। यही उनकी की गई भविष्यवाणी आज सत्य हुई और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। दूसरा राम मंदिर निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या ने जिन लोगों को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया है, उसमें देवराम बाबा आश्रम को भी निमंत्रण कार्ड दिया गया है और उसके साथ जो संकल्प पत्र छपा है, उसमें जिन 20 विभूतियों को स्थान दिया गया है, उसमें प्रथम स्थान पर देवराहा बाबा को स्थान दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि महर्षि देवराहा बाबा का राम मंदिर के आंदोलन में कितना बड़ा योगदान है। ब्रह्मत्ववेत्ता देवराहा बाबा का जन्म काल एवं स्थान शोध का विषय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के दियरा दीवार अर्थात नदी के किनारे रहने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। कहा जाता है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय सघन जंगलों में भ्रमण के समय मगरों व घड़ियालों से भरे जल में रहने के कारण वह जलेश्वर बाबा भी कहलाए। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे आंवले के वृक्ष पर रहने के कारण भी वह अवलहवा बाबा कहे जाते हैं। महर्षि देवराहा बाबा भक्तों और जिज्ञासुओं के पूछने पर बताया कि बच्चा लोग, मेरा जन्म प्राकट्य जल से हुआ है, मेरी अवस्था ईश्वरलीन है। इतिहासकारों के अनुसार बाबा की उम्र 1000 वर्ष, 300 वर्ष और किसी ने 500 वर्ष आदि का अनुमान लगाया है। अर्थात सत्य में बाबा की आयु अभी तक रहस्य ही है। देवराहा बाबा श्री राम, श्री कृष्ण, समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस आदि गुरु शंकराचार्य, संत तुलसीदास आदि देव ऋषि मुनियों के समय भी उपस्थित थे। बाबा प्रायः 12 से 13 फीट ऊंचे मचान पर रहना पसंद करते थे। बाबा झारखंड के जंगलों में बाघ भालुओं को प्रायः कीचड़ खिलाया करते थे। बाबा प्रायः देसी गाय पालने और उनकी रक्षा सुरक्षा करने पर विशेष जोर देते थे, क्योंकि बाबा प्रायः कहा करते थे कि देसी गाय के पृष्ठ भागों में ब्रह्मा जी, गले में विष्णु जी, मुख में शिव जी, रोम रोम में देवी देवता, ऋषि महर्षियों का वास होता है तथा गोबर में ऐश्वर्य लिए स्वयं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। बाबा दुर्लभ सिद्धियों को अपने तप से साध लिए थे, जैसे अष्टांग योग, कुंभक, खेचरी आदि सहित निद्रा, तंद्रा, काल दिशा आदि कालों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। महर्षि देवराहा बाबा का कोई भी कभी सवारी या पालकी से चलते हुए नहीं देखा था, लेकिन वह हर साल प्रयागराज कुंभ में पहुंच जाते थे और लोग समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर देवराहा बाबा यहाँ कैसे पहुँचे। भक्तों का कहना है कि बाबा नदी में पानी के ऊपर चलना, नदी में घंटे डुबकी लगाए रहना यह उनके लिए साधारण सी बात थी। देवराहा बाबा परम राम भक्त थे। देवराहा बाबा के मुख में सदा राम नाम का वास था। वह भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। उनका कहना था कि एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नितोर पर मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। बाबा का दर्शन पाने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आश्रम आते थे और उस समय वह हैरान हो जाते थे जब देवराहा बाबा उनका नाम लेकर पुकारते थे, जबकि वो पहली बार बाबा से आशीर्वाद पाने आए हुए होते थे।
देवराहा बाबा ने पूरे जीवन में अन्न नहीं खाया, सिर्फ दूध और शहद पीकर वह जीते थे। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। बाबा कभी क्रोधित नहीं होते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ मचान पर रख देते थे और उनके हाथ में फल मेवे आ जाते थे, जबकि मचान पर कोई वस्तु नहीं होती थी। देवराहा बाबा के मचान के पास ही उनके द्वारा लगाए गए 2 पारिजात के विशाल वृक्ष भी हैं। इस पेड़ के बारे में शास्त्र बताते हैं कि जब देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से 14 रत्न मिले थे। इसमें पारिजात का पेड़ भी एक था, जिसे देवराज इंद्र ने स्वर्ग में ले जाकर स्थापित कर दिया था। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, जिसमें इंदिरा गांधी सहित कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता हार गए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए देवरिया आई थी। बाबा का यह नियम था कि अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपना पैर मचान से नीचे लटका दिया करते थे। वहीं जब इंदिरा गांधी ने उनसे आशीर्वाद मांगा तो महर्षि देवराहा बाबा ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया था और कहा था कि यही हाथ तुम्हारा भला करेगा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने बाबा के इस आशीर्वाद को मन से लगा लिया। बाबा के आशीर्वाद के बाद कांग्रेस ने अपने चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा को हटाकर हाथ के पंजा चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग से आवंटन कर लिया, जो आज तक चल रहा है। बाबा के भक्तों में देश विदेश के प्रमुख व्यक्तियों का नाम शामिल है, जो बार बार बाबा का दर्शन करने सरयू तट मचान आश्रम महल की तपोभूमि पर आया करते थे, जिसमें नेपाल नरेश मझोली, राम नरेश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक्स राष्ट्रपति इंदिरा गांधी, एक्स प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, एक्स प्रधानमंत्री राजीव गांधी, एक्स प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, जाकिर हुसैन, योगी महायोगी, शंकराचार्य, रामानुज अध्यक्ष रामानुजाचार्य आदि विभूतियां बाबा का निरंतर दर्शन किया करते थे। देवराहा ने भगवान श्री कृष्ण लीला की धरती वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्ष साधना की। सन 1990 में योगिनी एकादशी 19 जून के पावन दिन को उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बाबा में जो एक विशेष बात थी जो सबसे अलग करती थी, वह यह थी कि महर्षि योगी देवराहा बाबा सभी धर्म पंथ को सम्मान मानते थे। देवरिया से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। महर्षि देवराहा बाबा की तपोस्थली है और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान राम की, उसमें मई को निमंत्रण दिया गया वहाँ आने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? हम सभी जनपदवासी बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि जो निमंत्रण पत्र सौंपा है पूरे देश में, उसमें उस न्योते में देवराहा बाबा का पहले पन्ने पर तस्वीर छपा गया है, जिससे हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि हम ऐसे तपोस्थली पर हैं कि उस देवराहा बाबा का पूरे विश्व में आज चर्चा चल रही है। और इस तपोस्थली के बारे में और आप क्या क्या जानते हैं, क्या बताना चाहेंगे? देवराहा बाबा ऐसे महापुरुष थे कि जो कोई भी आता था तो उसके दुख को, उसके सुख को मन से ही पहले भाव कर बता देते थे कि बच्चा तुम्हारा जाओ, ये कार्य पूरा होगा। बाबा जो है राम नाम को अपना इलाज। मई देवराहा बाबा की तपोस्थली रही है और 22 जनवरी की जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें मई को निमंत्रण मिला है वहां जाने के लिए। इस पर क्या कहना है? देखिए, देवराहा बाबा में एक अलौकिक शक्ति थी। एक 80 और 90 का जो दशक था, उसमें देश और विदेश की तमाम बड़ी हस्तियां, इंदिरा गांधी तक जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, वो यहाँ माथा टेका करती थी इस स्थान पे। और आज करीब 40 साल पहले देवराहा बाबा ने एक घोषणा किया था, आशीर्वाद दिया था कि एक न एक दिन राम मंदिर जरूर बनेगा। और आज वो घड़ी आ गई है, राम मंदिर बन के तैयार है और 22 जनवरी को, इसी 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। उस उद्घाटन समारोह में इस पीठ को, देवराहा बाबा पीठ को जो निमंत्रण आया है, जो उनके आज शिष्य हैं श्याम सुंदर दास महाराज जी, वो 22 जनवरी को उस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और उस मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाएंगे। ये इस देवरिया मैल ही नहीं, इस पूरे जनपद के लिए, इस देवरिया वासियों के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण होगा, गौरव का दिन होगा। और हम अत्यंत ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम देवरिया के वासी हैं और इस देवराहा बाबा के तपो स्थली के हम निवासी हैं। कहा यह जाता है कि जो कांग्रेस का आज जो पंजा निशान है वो देवराहा बाबा की। जी, ऐसा कहा जाता है। और चूंकि मैं 2012 में कांग्रेस का यहाँ से उम्मीदवार था विधानसभा का,
और मैं राहुल गांधी से मिला था और इस बात का मैंने जिक्र किया था वहां उनसे, जो है खुद राहुल गांधी के आवाज पे मैं दिल्ली में जाके मिला था कि देवरावा बाबा ने ही कांग्रेस को हाथ का पंजा निशान दिया था और उसके बाद से एक आंधी चली थी कांग्रेस का पूरे देश में और पुनः कांग्रेस सरकार में आई थी। तो यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज इस तपोभूमि पर हम लोग खड़े हैं जहाँ के पूज्य संत देवरावा बाबा की भविष्यवाणी सत्य हुई और इस जिले का गौरव ही आज पूरे देश में बढ़ा हुआ है। हम सब को शुभकामना है कि आज जो है बाबा भगवान 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए देवरावा बाबा आश्रम को भी निमंत्रण मिला है। कब आप अयोध्या प्रसाद करेंगे? बड़ा अच्छा है कि जिसमें भारत के सभी ऋषि महर्षियों को आमंत्रित किया गया, उसी में आश्रम को भी निमंत्रण आया है। मैं भी जो तिथिवार काना से 21 को रखा गया है, उसी 22 के पूर्व ही काना से प्रस्थान करेंगे वहां। पूरे विश्व में आज चर्चा है कि बाबा ने जो भविष्यवाणी की थी बड़ी सत्य हो गई, राम मंदिर बनने जा रहा है। आप तो पुरुषस्य वचनम प्रमाणम। महाराज जी एक सिद्ध योगी थे, सिद्ध जना निष्पन्नो निर्णय यस्य असौ इति सिद्धांत। महापुरुषों के मुखारविंद से जो स्फुटित होता और सिद्ध होता, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि के संदर्भ में महाराज जी आशीर्वाद दिए थे और भविष्यवाणी किए थे। वो महापुरुष की भविष्यवाणी आकर के 2090 में 89 में भविष्यवाणी किए थे। और तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई, तुम राम हरि बिहारी पवन सुकर हरि हमारी साधन नाही प्रीति न सरोज मन माही, कोई भाव भरोसा अनुबंता तेरी हरि कृपा मिले नहीं संतान। जोर वीर अनुग्रह किन्ना जो तुम मोहि दरस वट दिन्ना, प्रभु के रीति करे सदा सेवक पर प्रीति। हरे कहूँ पवन में हमारा तेरी मिठाई न मिले आहारा, अमंगल भवन मंगल हारी बिहारी। दूर सो हाथ दीनानाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। राम सीता राम कहिए जाहि